नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभवों में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव, क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। इसका कारण है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में होगा। इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे, इसे समझने के लिए ज्योतिषानुसार शनिदेव कौन से विषयों के कारक माने जाते हैं, इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है, इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में किसी भी काम में देरी, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य, ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। इसके साथ ही शनिदेव हमारी आयु पर भी विशेष रूप से प्रभाव रखते हैं। शनिदेव व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य, दीर्घकालीन योजनाओं के कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम और सहनशीलता के साथ ही कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी शनिदेव से ही प्राप्त होती है। काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति भी शनिदेव से ही देखे जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी सिंह राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। शनिदेव का सप्तम भाव से गोचर शुभ तो नहीं माना जाता और वैसे भी शनिदेव आपकी राशि के लिए दोनों अशुभ भावों के स्वामी है, षष्ठेश और सप्तमेश है, और साथ में आपके राशि स्वामी सूर्य के भी शत्रु माने जाते हैं। यहां एक बात समझने जैसी है, षष्ठेश और सप्तमेश शनि अब बलवान होंगे, मतलब आपके शत्रु और आपके विरोधियों को बल मिलने वाला है। लेकिन सप्तमेश शनि का सप्तम भाव से गोचर होगा, इसलिए आपको सप्तम भाव से संबंधित शुभ फल भी प्राप्त होंगे, क्योंकि इस गोचर में शनिदेव आपके लिए शश नामक राजयोग में भी रहेंगे। लेकिन फिर भी इस राजयोग का प्रभाव सिर्फ सप्तम भाव के शुभ फलों तक ही सीमित रहेगा। ये शुभ फल क्या होंगे, इसे समझने के लिए पहले सप्तम भाव से देखे जाने वाले विषयों को समझिए। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस, प्रतिस्पर्धी, वाद विवाद, एग्रीमेंट, व्यापार, ऐसे विषय देखे जाते हैं। आपके जीवन में ये सभी विषय शनिदेव नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही शनिदेव षष्ठ भाव के भी स्वामी रहने से षष्ठ भाव से दर्शाए जाने वाले विषय जैसे रोग, शत्रु, नौकरी,
आर्थिक लेन देन के व्यवहार, कर्जा, ऐसी बातों पर भी शनिदेव का ही प्रभाव रहता है। सबसे पहले हम शुभ फलों की चर्चा करेंगे। शनिदेव के इस गोचर में विवाह इच्छुकों के विवाह संपन्न होंगे और आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन से आपको लाभ भी होगा। इस गोचर में होने वाले विवाह आपके लिए लाभदायी रहेंगे। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से रिश्ते जुड़ेंगे। इसके साथ ही इस गोचर काल में परदेश में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पराई लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको फायदा होगा। इस दौरान विवादों के संदर्भ में कुछ स्थायी समझौते होंगे। जमीन जायदाद से संबंधित एग्रीमेंट होंगे जिसका आपके जीवन पर दीर्घकाल के लिए प्रभाव रहेगा। व्यावसायिक कारणों से काम के सिलसिले में विशेष उद्देश्य से की गई यात्राएं फलदायी रहेगी। शनिदेव के नकारात्मक फलों की बात करें तो आपको गृहस्थ जीवन में अपने जीवन साथी के साथ सौम्य व्यवहार रखना होगा और ये आपके हित में होगा। व्यावसायिक पार्टनर की नीतियां आपके विचारों से भिन्न होगी। पार्टनर के दबाव में आपको रहना पड़ेगा। पार्टनरशिप में आपको मजबूरी का एहसास होगा, लेकिन नुकसान या हानि नहीं होगी। आपके विरोधियों की, शत्रुओं की बढ़ती क्षमताओं से आप परेशान रहेंगे। आपके विरोधी आप पर हावी होने की, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई कर्जा ले रखा होगा, उधार लिया होगा, तो ऐसे कर्जे के कारण, उधारी के कारण आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। कर्जे से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको परेशान करेंगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। ऐसे में हर बात के लिए आपको दिक्कतें पार करनी होंगी। आपके सभी कामों में विलंब होगा। इस गोचर काल में आपको किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत सोच समझकर लेने होंगे। किसी एक गलत निर्णय से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। हायर एजुकेशन में भी बाधाएं आएंगी। आपके पिता, पितृतुल्य, वरिष्ठ और गुरुजनों की नाराजगी रहेगी। सही समय पर सही मार्गदर्शन ना मिलने से आपको छोटी छोटी दिक्कतें बड़ी लगने लगेंगी। आपको अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्षों के बाद। शनिदेव की आपकी राशि पर भी दृष्टि रहेगी। आपको अपने नित्य जीवन में कुछ पथ्यों का, नियमों का पालन करना होगा। अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, मर्यादाओं में रहना होगा और ऐसा करना ही आपके हित में होगा। अन्यथा समस्याएं बढ़ेंगी। किसी लंबी चलने वाली बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। इस दृष्टियोग के कारण आपके आत्मबल में भी कमी ही रहेगी। अपमानित होने का भय आपको लगा रहेगा। ज़्यादा परिश्रम के कारण आलस्य बढ़ेगा। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर, मतलब आपके सुख स्थान पर रहेगी, तो सुख शांति में कमी ही रहेगी। शत्रुओं के कारण, विरोधियों के, कॉम्पिटिटर के कारण आप पर मानसिक दबाव बना रहेगा। आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। ऐसे शत्रुओं से, विरोधियों से निपटने के लिए आपके मन में संघर्ष चलता रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई व्यवहार आपसे जोर जबरदस्ती से करवाने की कोशिश हो सकती है। अगर आप किराए के मकान में रहते होंगे तो आपके मालिक की ओर से आपको परेशानी होगी। इसके साथ ही इस गोचर काल में आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता लगी रहेगी। रिश्तेदारों से भी मतभेद होंगे। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।